हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक है कि रिलेशनशिप में हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, या फिर कोई भी इंसान आपकी वैल्यू करे तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि सामने वाले को आपकी वैल्यू हो। ठीक है, सबसे पहली बात आती है जब हम खुद की वैल्यू के ऊपर बात करते हैं ना, तो हमें पता होनी चाहिए कि हमारी वैल्यू क्या है। दूसरों पे तब हम जाएंगे, जब तक हमें खुद की वैल्यू नहीं पता होगी ना, तब तक दूसरा भी हमारी वैल्यू नहीं कर सकता। जब हम खुद की वैल्यू करेंगे ना, तभी सामने वाला भी हमारी वैल्यू करेगा। सबसे बड़ी बात होती है। और अपनी वैल्यू अगर आप करते हो तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है अपने आप से सेल्फ लव करना, अपने लिए एफर्मेशंस बोलना, अपने बारे में अच्छी बात सोचना, अपने बारे में पॉजिटिव सोचना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो खुद की वैल्यू बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और रिलेशनशिप में हम कैसे अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले तो खुद से प्यार कीजिए। सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए। क्यों खुद से प्यार कीजिए? अगर आप हो तभी वो सामने वाला इंसान है, तभी वो उससे रिश्ता है। अगर आप ही ना होते, अगर ये हमारे अंदर वो रूह ना होती, हमारे अंदर वो आत्मा ना होती, तो क्या सामने वाले से हम वो कनेक्ट कर पाते? वो फीलिंग कनेक्ट कर पाते? नहीं कर पाते। उस सामने वाले से हम कोई रिश्ता रख सकते जब तक हम खुद ही नहीं थे? तो क्या उस सामने वाले से हम रिश्ता रख सकते थे? नहीं रख सकते थे। जब हम ही नहीं थे, हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं था, तो हम कैसे किसी और के साथ मतलब कोई रिलेशन रख सकते हैं? हम कैसे किसी और के साथ इतना प्यार कर सकते हैं? तो अपने साथ अपना रिलेशन तो पहले अच्छा बनाओ, तभी दूसरे के साथ अपना रिलेशन आप अच्छा बना सकते हो और बेहतरीन बना सकते हो। अच्छा भी नहीं, बेहतरीन बना सकते हो। जब आपका अपने साथ अपना रिश्ता अच्छा होगा ना, तभी आप दूसरे के साथ अपना रिश्ता बेहतरीन से भी बेहतरीन बना सकते हो। तो सबसे पहली बात होती है रिलेशनशिप में बहुत बड़ी हम क्या गलती करते हैं? हम अपने आप की वैल्यू नहीं करते, हम दूसरे की वैल्यू करते हैं, दूसरे की केयर ज़्यादा करते हैं। क्यों भाई? ये इंसान नहीं रहेगा तो आप क्या उस रिश्ते का क्या करोगे? वो इंसान कभी आपको बीच में छोड़ के चला जाएगा, आप क्या करोगे? अपनी वैल्यू तो आपने जब करी नहीं, तो आप दूसरे की वैल्यू कैसे कर सकते हो? हम बोलते हैं हम दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कैसा प्यार है? जब हम वो प्यार हम खुद को नहीं दे सकते, हम दूसरे को वो प्यार कैसे दे सकते हैं? सबसे पहली बात आती है खुद से प्यार कीजिए। जब खुद का घड़ा भरा हुआ होता है ना, तभी आप दूसरे को उस घड़े में से कुछ दे सकते हो। अगर आपके पास कोई बर्तन है, उसमें आपके पास बर्तन है, उस बर्तन में कोई पानी है, पानी भरा हुआ है, आपको प्यास लग रही है, आप पी सकते हो। दूसरे को प्यास लग रही है, आप पानी दे सकते हो उसको पीने के लिए। आपके पास ही पानी नहीं है तो आप क्या अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकते? दूसरे की प्यास तो दूर की बात है। तो यही चीज़ होता है, हम प्यार में क्या करते हैं? हम दूसरे का जो प्यार, दूसरे के लिए हमारे अंदर बहुत प्यार मरता है, पर अपने लिए बिल्कुल भी नहीं। जो है वो है, जो है वो मेरी दुनिया है, वो मेरा सब कुछ है, फलाना ढिमकाना वटेवर। बट खुद क्या है? हम कुछ भी नहीं है। हम अपने लिए हम कभी ये बात बोलते हैं कि हम अपनी दुनिया हैं? क्या हम अपने लिए ऐसे बोलते हैं कि हम अपनी जान है? ये जान है तभी उस दूसरे की जान है। ये जान है आज, तभी वो रिश्ता उस दूसरी की जान के साथ बना हुआ है। तो सबसे बड़ी बात होती है अपनी वैल्यू करना, अपने आप को अंडरस्टैंड करना, तब जाके आप दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तब जाके आप उस लेवल का प्यार दूसरे को कर सकते हो जब आप खुद के साथ अपना रिश्ता अच्छा बना सकते हो। जब आप खुद के साथ अपना रिश्ता अच्छा नहीं बना सकते तो उस इंसान के साथ आप इतना प्यार कर ही नहीं सकते हो। वो सिर्फ फिर बोलने वाली बातें हो जाती हैं कि हाँ आप उससे इतना प्यार करते हो। क्या आपने अपना अपना रिश्ता देखा कभी खुद से? नहीं देखा। क्या आपने अपने आप को टाइम दिया? नहीं दिया। आप दूसरे के पीछे भागते हो, तो वो क्यों करेगा आपकी वैल्यू? जब उसको सब कुछ मिल रहा है, आपसे आपका प्यार मिल रहा है, आपकी केयर मिल रही है, आपका अटेंशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो क्यों करेगा आपकी केयर? क्यों करेगा आपकी वैल्यू? किस बात की वैल्यू करेगा वो? क्योंकि उसको पता है वो सारा प्यार आप उसको मार रहे हो, अपने आप के लिए आपने प्यार ही नहीं रखा। वो इंसान अपनी वैल्यू करता है, वो इंसान अपने काम की कदर करता है, अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है बजाय आपके।
आप क्या कर रहे हो? अपना काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, उस इंसान की वैल्यू कर रहे हो, खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो, उस इंसान की वैल्यू कर रहे हो। और ऐसा होता है जब हम दूसरे की वैल्यू करते हैं ना, तो दूसरे को हमारी वैल्यू कभी पता नहीं लगती। जब हम उससे दूर जाते हैं ना, केयर करनी छोड़ देते हैं, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही केयर करनी छोड़ दो, नहीं, पर अपनी केयर भी ज़रूरी है। अपनी केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसकी केयर है, मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। पहले, सबसे पहले अपने आप हैं हम, ये रूह है, हमारे अंदर आत्मा है, हम जिंदा हैं। जब तक हम जिंदा हैं तभी तक हम इसकी केयर कर सकते हैं ना, अपनी भी केयर कर सकते हैं, दूसरे की भी केयर कर सकते हैं। तो वही चीज़ होती है कि हमें पहले खुद की केयर करनी आनी चाहिए, तभी हम दूसरे की केयर कर सकते हैं। जब हम खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे तो हम सामने वाले को क्या प्यार दे सकते हैं? क्योंकि जब हम जैसे होते हैं ना, हम दूसरे को भी वैसे ही समझने लग जाते हैं। अगर हमारे अंदर प्यार है ना, तो हमें दूसरे के अंदर भी प्यार ही दिखेगा। अगर हमारे अंदर नफ़रत है, जेलसी है, तो हमें दूसरे के अंदर भी वही चीज़ दिखेगी। तो जैसे हम होते हैं, हम दूसरे को भी वैसे ही समझने लग जाते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो सोचते हैं दूसरा भी उतना ही अच्छा होता है ना कि नहीं होता? तो बट ऐसा ही होता है कि जैसे हम खुद के लिए सोचते हैं ना, वैसे हम दूसरे के लिए भी सोचना शुरू कर देते। तो पहले खुद से प्यार कीजिए, फिर आप दूसरे तक जाइए, क्योंकि ये जहान है। जब तक ये जान है तभी जहान है। जब ये जान नहीं होगी तो जहान का क्या करोगे? किसी और की जान का क्या करोगे? किसी और रिश्ते का क्या करोगे? जब तक आप अपने आप की वैल्यू नहीं समझते, अपने आप का रिश्ता नहीं समझते। मैं बताऊं तो मेरे साथ भी यही होता था कि मैं किसी की वैल्यू करती थी, वो मेरी वैल्यू नहीं करता। बट जब मैं अलग हुई, मैंने उसकी वैल्यू छोड़ी, उसको मेरी वैल्यू होनी शुरू हुई। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ ही अलग नहीं है, ये नेचर है, ये सबके साथ होता है। जब तक हम किसी के पीछे भागते हैं ना, उसको मज़ा आता है अपने पीछे दौड़ाने में, ठीक है। जब हम वहाँ से उस चीज़ को बोलते हैं टाटा बाय बाय, तो उस इंसान को फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। ये नेचर होता है। ये मतलब आप करके देखोगे ना, थोड़ा सा मतलब इसको आजमा के देखना। वैसे नहीं बोल रही कि किसी को ज़्यादा ही हर्ट करना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर्ट करना किसी को भी अच्छी बात नहीं होती, बट पहले खुद की वैल्यू बहुत ज़रूरी है, और खुद की वैल्यू करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तभी दूसरा आपकी वैल्यू करता है, तभी दूसरा आपको अंडरस्टैंड करता है। जब आप खुद की वैल्यू और खुद को अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। तो इसलिए अपनी वैल्यू ज़रूर कीजिए और किसी के पीछे मत भागिए। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको सच में प्यार करता है ना, कोई इंसान आपको सच में सच्चे दिल से चाहता है ना, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप हमेशा उसके पीछे भागो। वो ये चाहेगा कि आप अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए। क्योंकि जब आप अपने कैरियर पे, आप अपने ग्रोथ पे फोकस करते हो ना, तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि हाँ, ये अपनी वैल्यू करती है, और अगर ये अपनी वैल्यू करती है तो ये मेरी भी वैल्यू करती है, ठीक है। तो अपने आप की वैल्यू आपके हाथ में होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। किसी को भी किसी के पीछे मत भगाइए, अपनी वैल्यू कीजिए, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम कीजिए, सारे लोग आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। ये इतने अच्छे तरीके से काम करता है, और ये मैंने अपने ऊपर आजमाया है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। जितनी भी चीज़ें मैं बताती हूँ ना, अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले चीज़ें मैंने अपने ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ, तभी ये मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। मेरे हेयर्स का हो गया, सेल्फ लव का हो गया, और वाटर अफर्मेशन का हो गया, सारी चीज़ें मैंने अपनाई ही अपने लाइफ में, और मुझे इसको अपनाते अपनाते 2 साल से ऊपर हो गया। और मतलब मेरे साथ भगवान का आशीर्वाद है कि मैं इतने अच्छे तरीके से इस चीज़ को एंजॉय करती हूँ। मेरे साथ मिरेकल्स ही मिरेकल्स होते हैं, और क्या ही बताऊँ मैं आपको कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मतलब ये कि कहते हैं ना, आपके पास जादू का छड़ी होती है ना, जो जादू की छड़ी होती है, वो आ जाती है अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना शुरू कर देते हो। नेगेटिव भी ये बहुत जल्दी ले लेता है, पर यही है कि आपके थॉट्स को
कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। नेगेटिविटी में अगर आप जाओगे तो ये नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ज़रूर करता है, हमें पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपकी वैल्यू कैसे करते हैं, आप अपनी वैल्यू कैसे करवा सकते हो किसी से, ठीक है। तो ये सबके लिए वीडियो है, लड़का हो लड़की हो, ठीक है। तो आप अपनी वैल्यू करना सीखें और तभी आप सामने वाले की वैल्यू कर सकते हो और सामने वाला आपकी वैल्यू ज़रूर करेगा। इसको करके देखो और आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा जब आप अपनी वैल्यू करते हो ना। मैं सच्ची बताऊं, जब मैं अपनी वैल्यू करना सीखी हूँ ना, अपने ऊपर काम करना सीखी हूँ, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना सीखी हूँ, खुद को प्राउड महसूस होता है कि हम क्या थे और हम क्या बन गए हैं। उस आत्मा का, उस परमात्मा के साथ जब वो लिंक होता है ना, अमेजिंग। मतलब फिर आपको ना किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब ये नहीं मैं बोल रही कि किसी ऐसी, ये चीज़ नहीं बोल रही कि हाँ किसी भी की भी नहीं ज़रूरत पड़ती। मतलब आप ना बहुत अलग हो जाते हो प्यार के मामले में। अगर आप मुझे पूछो ना तो मैं बोलती हूँ सबसे बेस्ट है कृष्णा जी को प्यार करो। आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी को भी मानते हो, आपके जो भी अपने गॉड है ना, अपने गॉड है ना आपके, उनको मानिए, उनको प्यार कीजिए। सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा प्यार जो आपको मिलता है ना, वो अपने परमात्मा से मिलता है। मतलब उनसे प्यार करना और किसी इंसान से प्यार करना, अब मुझे डिफरेंस समझ आया है कि किसी इंसान से प्यार करना और किसी, मतलब उनसे प्यार करना, भगवान जी से प्यार करना, मतलब कितना डिफरेंस है। और उसमें प्यार की वैल्यू आपको पता लगती है जब आप परमात्मा से प्यार करते हो। इतना मतलब सुकून होता है, इतना पीस होता है, वो आपके साथ खड़े होते हैं। इंसान फिर भी धोखा दे जाएगा, वो नहीं धोखा दे सकते। मतलब अगर मैं बताने लगूँ तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं किसी बार मैं अपने जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना कान्हा जी को लेके, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी और आगे आपको अपनी बारे में बताऊँगी कि मुझे क्या क्या फ़ील हुआ, मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें फ़ील करी हैं। तो आगे आने वाली वीडियो पे मैं ये टॉपिक ज़रूर कवर करने वाली हूँ। तो आज का था कि आप अपने रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू कैसे बना सकते हो और कोई और आपकी वैल्यू कैसे कर सकता है। तो ये करके देखिए और अपनी वैल्यू, सेल्फ लव सबसे बड़ी ताकत है अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करने की। तो सेल्फ लव कीजिए और अपनी वैल्यू को, दूसरों के पीछे भागना बंद कीजिए, अपने कैरियर पे, अपने काम पे, अपने चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। आपकी वैल्यू ऐसे बढ़ेगी। तो होप्स आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लव ऑफ अट्रैक्शन का मज़ा उठाते रहें। बाय।